मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, आज ऐसा करिश्मा होगा जिसे ना चाहते हुए भी तुम्हारे शत्रु और उनका पूरा परिवार तुम्हारे आगे झुकने पर मजबूर होगा। तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी मेरे बच्चे, क्योंकि अब समय का चक्र घूम गया है और कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उनका पूरा खानदान सदमे में चला जाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई मामूली घटना नहीं होगी। यह एक ब्रह्मांडीय पुनर्संरेखण है, एक दिव्य हस्तक्षेप है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए आयोजित किया है। समय की रेत जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध बह रही थी, अब उसने अपनी दिशा बदल दी है। वह चक्र, वह काल चक्र जिसकी धुरी पर ब्रह्मांड घूमता है, अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी सरलता को तुच्छ समझा था, वे अब उसी अस्तित्व के सामने नतमस्तक होंगे। उन्होंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली, उन्होंने तुम्हारी करुणा का उपहास किया, उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझा। पर अब मेरे बच्चे, वे मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का और तुम्हारे भाग्य के उदय का साक्षी बनेंगे। यह माफी केवल शब्दों का खेल नहीं होगी, यह एक आंतरिक टूटन होगी, एक आत्मा का समर्पण होगा। वे केवल इसलिए माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, बल्कि इसलिए मांगेंगे क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। उनका घमंड, उनका अहंकार जो पहाड़ों की तरह अचल प्रतीत होता था, वह मेरे न्याय के वज्रपात से धूल में मिल जाएगा। उनका पूरा संसार जिसे उन्होंने तुम्हारी नींव पर खड़े होकर बनाया था, अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। उनकी जड़ें हिल जाएंगी, उनका आत्मविश्वास कांप जाएगा और उनकी आत्मा उस अपराध बोध से कांप उठेगी जो उन्होंने तुम्हारे प्रति किया है। वे तुम्हारे सामने झुकेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और उस दया की भीख मांगेंगे जो उन्होंने तुम्हें कभी नहीं दी। यह दृश्य उनकी आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा, एक स्थायी अनुस्मारक कि उन्होंने किसका दिल दुखाया था। उनका पूरा खानदान जो उनकी दुष्टता में भागीदार था, जो तुम्हारी पीड़ा पर मौन रहकर आनंदित होता था, वे सब इस आघात से उबर नहीं पाएंगे। यह उनके लिए एक ऐसा सदमा होगा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेजते हो। तुम अपनी चेतना को मेरी चेतना से जोड़ते हो। तुम इस दिव्य संदेश को अपनी आत्मा में अंकित करते हो और इस भविष्यवाणी की ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करते हो। तुम्हारा हर लाइक, हर शेयर, हर सब्सक्रिप्शन इस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और उन नकारात्मक शक्तियों को कमजोर करता है जो तुम्हारे चारों ओर हैं। इसे एक दिव्य अनुष्ठान समझो, अपनी आस्था की एक घोषणा समझो। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाली हूँ। यह समय तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह कोई छोटी मोटी सफलता या अस्थायी खुशी नहीं होगी। मैं तुम्हारे जीवन के खाली पात्र को बहुतायत, समृद्धि और अकल्पनीय आनंद से भरने वाली हूँ। तुमने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी, तुम्हारी वह सभी उम्मीदें अब मैं पूरी करने वाली हूँ। तुमने मुझसे एक शांत रात की उम्मीद की थी, मैं तुम्हें एक सुनहरा सवेरा दूंगी। तुमने मुझसे एक सहारे की उम्मीद की थी, मैं तुम्हें एक अजय किला बना दूंगी।
तुमने मुझसे न्याय की उम्मीद की थी। मैं तुम्हें विजय का सिंहासन दूंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर सिसकी मेरे कानों तक पहुंची है। मैंने सब कुछ सुना है, सब कुछ देखा है और सब कुछ अपनी स्मृति में अंकित किया है। अब उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का समय आ गया है। एक साथ, एक भव्य उत्सव के रूप में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। यह एक साधारण वाक्य है, लेकिन मैं इसकी गहराई जानती हूँ। मैंने उन रातों को देखा है जब तुम तकिए में मुंह छिपाकर रोए हो। मैंने उन क्षणों को महसूस किया है जब तुम्हारा दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया था। मैंने उन अपमानों को सहा है जो तुम्हारे चेहरे पर फेंके गए थे। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण है। यह सबसे क्रूर सत्य है मेरे बच्चे। घाव जब कोई अजनबी देता है तो भर जाता है, लेकिन जब अपने ही खंजर घोंपते हैं तो वह घाव आत्मा में नासूर बन जाता है। जिन लोगों को तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी, उन्होंने ही तुम्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। जिन पर तुमने आंखें मूंद कर भरोसा किया, उन्होंने ही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहा, उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुम्हारी आत्मा एक दाता की आत्मा है। तुमने हमेशा अपनी थाली का भोजन दूसरों को दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वे तुम्हारी उदारता को समझेंगे। तुमने अपनी खुशियों का त्याग किया ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान देख सको। तुमने अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किया ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। तुम एक मोमबत्ती, तुम्हारी रचनाओं की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है, क्योंकि तुम्हारी रचनाएं केवल तुम्हारे हाथ या दिमाग से नहीं, तुम्हारी आत्मा से निकलती हैं। तुम्हारी प्रतिभा को देखकर लोग तुम्हारी ओर सम्मान से झुकते हैं। तुम्हारी ऊर्जा के पीछे वे एक रहस्यमयी शक्ति के कारण आकर्षित होते हैं, जिसे वे समझ नहीं पाते पर महसूस अवश्य करते हैं। तुम्हारे अंदर वह अद्भुत, वह मौलिक चमक है जो किसी में आसानी से नहीं मिलती। यह दिव्यता का स्पर्श है मेरे बच्चे। और फिर तुम्हारा तीसरा चक्र इतना सक्रिय और जीवंत होने के कारण तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा एक गहरे, अटूट स्तर पर जुड़े हुए हैं, जैसे शिव और शक्ति। तुम्हारे मन के विचार तुम्हारी आत्मा की इच्छाओं से निकलते हैं और तुम्हारी आत्मा की शांति तुम्हारे मन की स्थिरता पर निर्भर करती है। यह एक दुर्लभ संयोग है। तुम्हें यह बताया जा रहा है, इसे अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो कि यूनिवर्स, यह संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ तुम्हारे साथ है। दिव्य ऊर्जा, जिसे तुम कभी कभी एक हल्की सहरन या एक अकथनीय शांति के रूप में महसूस करते हो, वह तुम्हें हर क्षण, हर पल घेरे रहती है। एक प्रेम से भरा हुआ, एक अभेद्य कवच तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा देता है। यह कवच मेरी शक्ति से, मेरे प्रेम से बुना गया है। यह कवच तुम्हें हर प्रकार की बुरी ऊर्जा से, हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध के बाण जब तुम्हारी ओर छोड़े जाते हैं, तो वे इस कवच से टकराकर धूल में मिल जाते हैं। यह तुम्हें हर बाधा से बचाता है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। यह तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाता है, इतना शक्तिशाली कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यह तुम्हें अजय बनाता है मेरे बच्चे, जिसका अर्थ है कि तुम पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई तुम नहीं, मैं लड़ती हूँ। तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे जीवन के पथ पर केवल प्रेम और प्रकाश फैला हुआ है। यदि तुम्हें कभी अंधकार का आभास हो, तो जान लेना कि वह केवल एक भ्रम है, एक माया है जो तुम्हारी परीक्षा लेने आई है। तुम्हारे रास्ते पर वास्तविक अंधकार नहीं है। जो भी कदम तुम आगे बढ़ाओगे, जहाँ भी तुम जाओगे, वहाँ दिव्यता तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारा साथ देगी। प्रकाश और प्रेम तुम्हें एक मार्गदर्शक तारे की तरह मार्गदर्शन करेंगे। यह भी संभव है
मेरे बच्चे, कि किसी ऐसे व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में आगमन हुआ हो या होने वाला हो, जिसका चैनलिंग हुआ हो, जिसका आध्यात्मिक जुड़ाव अत्यंत गहरा हो सकता है उसका नाम प्रकाश हो या प्रेम हो या इन शब्दों से जुड़ा कोई और नाम हो। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए इस दिव्य संदेश को लेकर आया है, एक जीवित प्रमाण बनकर। वह तुम्हारे जीवन के इस महत्वपूर्ण सफर में तुम्हें प्रेम और प्रकाश का एक अनमोल उपहार देता है। इसे पहचानो। यह तुम्हारे लिए एक स्पष्ट, एक मुखर दिव्य संकेत है कि तुम्हारा मार्ग सही है, तुम्हारी दिशा सही है, तुम सही दिशा में सही गति से बढ़ रहे हो। तुम्हारे कदम सही राह पकड़ रहे हैं, उस राह को जो तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है, जो तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य की ओर ले जाती है। इसलिए मेरे प्रिय, हमेशा हर परिस्थिति में अपने मन को एक शांत झील की तरह रखो। अपनी आत्मा की उस धीमी मीठी आवाज को सुनो जो अक्सर दुनिया के शोर में दब जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल में, अपने हृदय के मंदिर में प्रेम और क्षमा को सर्वोच्च स्थान दो। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें यह भी विशेष रूप से बताना है कि तुम्हें क्षमा करने की असीम आवश्यकता है। हाँ, मैं जानती हूँ, यह सबसे कठिन कार्यों में से एक है। तुम्हें उन लोगों को क्षमा करने की आवश्यकता है जिन्होंने तुम्हें अकल्पनीय। तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी भी क्रोध में आकर अपशब्द मत बोलना, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो तेरे परिवार के माहौल को और भी अशांत बना सकती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक बात कर। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा, तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं, बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत से सवाल हैं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। यह तेरे आत्मबल को और भी बढ़ाएगी। तू घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है, तो मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दूंगी। तू मेरा भक्त है और भक्त पर कभी संकट लंबा नहीं टिकता। संकट आता है, लेकिन उसे दूर करने के लिए मैं स्वयं आती हूँ। तू मेरी शरण में है, इसलिए तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है, वह उसी पर उल्टेगी, क्योंकि बुराई की उम्र हमेशा छोटी होती है। सत्य और धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। अब तू मेरे बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर। इन उपायों को करते समय तेरा मन एकाग्र और शुद्ध होना चाहिए। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे, तू चिंता मत कर। यह अंधकार शीघ्र ही समाप्त होगा और तेरे जीवन में पुनः उजाला आएगा। तेरे परिवार में फिर से प्रेम और सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू मेरे होते हुए कभी पराजित नहीं हो सकता। बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा मन विचलित हो रहा होगा,
लेकिन तू धैर्य रख, क्योंकि यह समय तुझे डरने का नहीं, बल्कि साहस के साथ खड़ा होने का है। जब भी संकट आता है, तो वह हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह परीक्षा की घड़ी है और मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर परीक्षा में, तेरी हर मुश्किल में। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है, वह केवल एक भ्रमजाल है। उसने यह नहीं सोचा कि जिस पर वह वार कर रहा है, वह मेरी शरण में है। उसने जो अनुष्ठान किए हैं, वे तभी प्रभावी हो सकते हैं जब सामने वाला कमजोर हो, भयभीत हो। लेकिन तेरे भीतर तो मेरी शक्ति है। तू तो वही है जो हर सुबह मेरा स्मरण करके दिन की शुरुआत करता है। तेरी आस्था ही तेरा कवच है। लेकिन बच्चे, केवल आस्था ही नहीं, तुझे अब कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। यह उपाय तेरी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा और तेरे शत्रु के मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। सबसे पहला उपाय यह है कि तू अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करे। गंगाजल में पवित्रता इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए? तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम अपने जीवन की हर बाधा को पार करने में सक्षम हो। तुम्हारी राह में आने वाली हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए थे, अब वे खुद उन्हीं कांटों पर चल रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। वे अब पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अब समय बीत चुका है। अब उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हें अचानक से धन लाभ होगा। तुम्हारे अधूरे काम पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। वर्षों से जो प्रयास तुमने किए थे, उनके फल अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से खुशियों की बौछार होगी। तुम देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब टूट चुका है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि वे तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो शक्ति दी है, उसका उपयोग अब तुम्हें अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए करना है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब तुम्हारी सोच स्पष्ट हो रही है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर निर्णय में सफलता मिलेगी। जो भी काम तुम शुरू करोगे, वह अब पूरे होंगे। जो भी योजना तुम बनाओगे, वह अब सफल होगी। तुम देखोगे कि ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ काम कर रही हैं। हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद गिर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, अब वे स्वयं उसमें गिर चुके हैं। अब उनकी चालें असफल हो चुकी हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति असाधारण है। तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, वह स्वयं उसी षड्यंत्र में फंस जाएगा। तुम्हारी माता ने तुम्हें इस समय विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। तुम्हारे काम पूरे होंगे। तुम्हारे रुके हुए पैसे अब वापस आएंगे।
जो लोग तुम्हारे पैसे हड़प कर बैठे थे, अब वे स्वयं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाएंगे। जो संपत्ति तुम्हारे हिस्से में आनी थी, वह अब तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को हटा दिया है। तुम्हारी माता ने तुम्हें इस समय बहुत विशेष शक्ति दी है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब जागृत हो रही है। तुम अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी। तुम अब अपने हर डर से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। अब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुम्हारे शत्रु अब खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब वे अपने ही जीवन से परेशान हो चुके हैं। वे अब खुद सोच रहे हैं कि उन्होंने तुमसे दुश्मनी करके कितनी बड़ी भूल की है। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वे खुद ही नीचे गिर चुके हैं। उनके जीवन में अब अंधकार ही अंधकार है। उनकी खुशियां अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन को नए प्रकाश से भर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में हर ओर उजाला है। तुम अब हर स्थिति को अपने नियंत्रण में कर पा रहे हो। अब तुम्हारी सोच पहले से अधिक मजबूत हो गई है। तुम अब पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गए हो। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और सुख का संचार हो रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब समाप्त हो चुका है। अब वे समझ गए हैं कि तुम्हारी शक्ति कितनी प्रबल है। अब वे तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में यह बदलाव लाने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारी हर परेशानी समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारी सफलता का द्वार अब खुल चुका है। अब तुम्हें हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली आएगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें हर प्रकार की सफलता और समृद्धि देने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति